नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 6 जनवरी 2022 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेल करें। सूची एक्स का सूची वाई से। 31 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्टी वन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। सोलह महाजनपदों के अंतर्गत मगध एक शक्तिशाली राज्य था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम मोजक कहलाता था। यह पद आनुवंशिक होता था। शिल्पकार और व्यापारी लोग अपने अपने संघ बनाकर रहते थे, जिसे श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? 32 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से होगा सिंधु घाटी। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय शिक्षक छात्रों को सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले नगर की खोज 4700 वर्ष पहले इसी क्षेत्र में हड़प्पा नामक स्थान पर की गई थी। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन मुद्रा से वेतन देता था, जो सोने चांदी ना होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी? इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई। बताइए दोस्तों, 33 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 33 का सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कागजी मुद्रा की टोकन मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के बने होते थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे अपने सोने चांदी के सिक्के बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस कारण यह नीति असफल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, इमारतें और किले हमें डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? समझने में सहायक होते हैं। ये है ऐतिहासिक काल के वास्तुकारों की सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता। बी है राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यक समझना। सी है जन प्रशंसा प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण का महत्व को उस काल में लोगों का तकनीकी और परिष्कृत कौशल को सही विकल्प का चयन कीजिए। 34 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 34 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा सी और डी। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा अनेक आकर्षक व भव्य इमारतों और किलों का निर्माण करवाया गया, जिससे उस समय के लोगों की तकनीकी और परिष्कृत कौशल का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता है? 35 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा कुणबी। मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को कुणबी कहा जाता था। कुणबी मूल रूप से पश्चिम भारत में पारंपरिक किसान जातियों के लिए प्रयोग किया जाता था, जबकि प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को पेशवा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, नाथपंथियों और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं थीं? ए है कर्मकांडवाद का अनुसरण। बी है श्वसन के
व्यायामों का अभ्यास। सी है संसार का परित्याग। सही विकल्प का चयन कीजिए। 36 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा बी और सी। नाथपंथियों और सूफी लोग दोनों ने संसार के परित्याग का समर्थन किया। उनके अनुसार निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। औपनिवेशिक काल के दौरान मध्य भारत के आदिवासियों के विषय में सही विकल्प चुनें। ए है उनका जीवन यापन संकट में था। बी बिरसा अपने लोगों को अंग्रेजी जमींदारों और साहूकारों से छुटकारा दिलाना चाहता था। सी है उन्होंने अपने संघर्ष के लिए अपने तरीके और प्रतीक स्वयं खोजे। सही विकल्प का चयन कीजिए। 37 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 37 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ए, बी और सी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। 1927 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया? 38 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा मंदिर प्रवेश। वर्ष 1927 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन शुरू किया था, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। वेद समाज डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? विचारों से प्रेरित था। 39 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ब्रह्म समाज के। मद्रास में वर्ष 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्राह्मणों समाज से प्रेरित था। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के कौन से समाज सुधारक उनके संगठन से सही रूप से मेल खाते हैं? निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के कौन से समाज सुधारक उनके संगठन से सही रूप से मेल खाते हैं? 40 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा केवल सी। ब्रह्म सभा की स्थापना कलकत्ता में वर्ष 1928 में राजा राम मोहन राय ने की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना गया। इस संगठन से जुड़े अन्य समाज सुधारक केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं ने ब्रिटिश राज्य के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया? ए है आर्म्स एक्ट पारित किया गया तथा भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। बी है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। सी है एल्बर्ट बिल, जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। डी है बाल विवाह निषेध एक्ट को 1929 में पारित किया गया। सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? 41 का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा। ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। ए है बंगाल का विभाजन लोगों की बिहार और उड़िया के भागों से अलग करने की इच्छा के कारण किया गया। बी है अंग्रेज बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों में फूट डालना चाहते थे। सी है यह भारतीयों के हित में प्रशासनिक सुविधा थी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 42 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। केवल बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन।
प्रारंभिक तौर पर विधायिका और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण के प्रस्ताव का अभिप्राय था। क्या अभिप्राय था दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 43 का एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। यहाँ निचली जातियों से अभिप्राय अछूत हरिजन लोगों से था। अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। आयोग ने इसमें फोर्थ ऑप्शन सही माना है, परंतु सही उत्तर दूसरा होगा। दोस्तों, आयोग ने इसे फोर्थ वाला ऑप्शन सही माना है, पर आंसर सेकंड वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। पठार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है पठार में खनिजों की प्रचुरता होती है। बी, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है। सी है पठारी क्षेत्र मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। और डी है पठारी क्षेत्र में बहुत से जल प्रपात हो सकते हैं। 44 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। केवल ए, बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन है दृढ़ कथन। सभी देशों ने निश्चय किया कि यामोत्तर की गिनती संदर्भ रेखा से शुरू की जाए। कारण है सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 45 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। निम्न जोड़ों पर विचार करें दोस्तों। 46 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। केवल ए और सी ऊपर दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही सुमेल है? केवल ए और सी सही सुमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन है। ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? 47 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा 10:20 पूर्वाह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। कथन ए और बी के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ए, ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। बी, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में कभी शुष्क मौसम नहीं होता। 48 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं गिरती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। सहारा मरुस्थल के संदर्भ में ए, बी, सी कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। ए है इसका क्षेत्रफल 10.45 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बी है ट्यूनीशिया देश का बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से आच्छादित है। और ई है सहारा रेगिस्तान में ऊंचे पठार और चट्टानी सतह भी शामिल हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 49 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। बी और सी सही हैं जबकि ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। ए है भूमि परत, बी है उद्गामी परत, सी है वितान, डी है तरुण वृक्ष, ई है झाड़ीदार परत। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 50 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। ए, ई, डी, सी, बी। एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक इस प्रकार होगा। स्थल परत या स्थल परत को भूमि परत भी कहते हैं। फिर
स्थल परत, भूमि परत यानी कि 1.5 मीटर, और उसके बाद झाड़ीदार परत होगी वो 5 मीटर, तरुण वृक्ष या फिर नवीन वृक्ष 20 मीटर, और वितान परत 40 मीटर, उद्रामी परत या निर्गत परत 60 मीटर। यहाँ स्थल परत भूमि के संपर्क वाले भाग को कहते हैं। वहीं ऊर्ध्वगामी निर्गत परत वर्षा वन में उच्चतम परत को कहा जाता है, जिस पर सूर्य का सर्वाधिक प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है, स्थायी पवनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? 51 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। स्थायी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, जैसे व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थानीय पवनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन, निम्न कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है, धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप आपतन की मात्रा उष्ण कटिबंध से लेकर ध्रुवों तक भिन्न पाई जाती है। बी है, नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन ठंडी हवा को रोक लेते हैं और नगरों का तापमान घटने लगता है। सी है, मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में भिन्नता कम पाई जाती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 52 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। दोनों ए और सी सही हैं। सूर्य के प्रकाश से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। आपतन को सूर्य तप भी कहते हैं कि मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान की मात्रा उसी अनुपात में घटती जाती है। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यहाँ घटता जाता है, इसलिए मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में भिन्नता कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से। सूची 1 में वनस्पति के प्रकार हैं, सूची 2 में पौधों की प्रजातियां हैं। कटीली झाड़ियाँ खैर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का मिलान करेंगे आबनूस से, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का मिलान करेंगे नीम से, और मैंग्रोव वन सुंदरी से मिलान करेंगे। इस प्रकार 53 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। कटीली झाड़ियाँ इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इसके उदाहरण हैं कैक्टस, खैर, कीकर इत्यादि। और मैंग्रोव वन, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदर वन पड़ा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के उदाहरण है आबनूस, रोजवुड, महोगनी आदि। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण है नीम, शीशम, सौल तथा सागवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प चुनें। ए है, नदी घाटियों में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या होती है। बी है, लोग पर्वतीय क्षेत्र में रहने को वरीयता देते हैं क्योंकि वे कृषि के लिए सर्वोत्तम स्थान है। लोग समतल मैदानों और सहज ढालों पर रहने को वरीयता देते हैं। डी है, लोग कठिन जलवायु में रहने को वरीयता देते हैं। 54 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। केवल ए और सी सही है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं, जैसे स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी समतल भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा
क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। और सेकंड है जलवायु, लोग सामान्य रूप से कठिन जलवायु जैसे अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंड क्षेत्रों में रहने से बचते हैं। और थर्ड है वाला है जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां स्वच्छ जल आसानी से उपलब्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन से कथन सही हैं? ए है प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम, बी है कला संगीत और नृत्य पर बल देना, सी है पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान एवं तकनीकी की आलोचना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 55 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 55 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ए और बी। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा की धारणा शरीर तथा आत्मा से है, जो प्रकृति की गोद में स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होकर विकास करता है। उनका मानना था कि बालक की शिक्षा मातृभाषा में नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होना चाहिए। उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में कला संगीत नृत्य भ्रमण बागवानी मौलिक रचना इत्यादि पर बल दिया। टैगोर जी ने परंपरावादी शिक्षा का विरोध किया है, न कि पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान एवं तकनीकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है जनसंख्या पिरामिड के मध्य भाग की ओर जनसंख्या का केंद्रीकरण उच्च आश्रितता को दर्शाता है। बी है वयोवृद्ध आश्रित जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाई देती है। सी है चौड़ा आधार जो ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है, वह जन्म एवं मृत्यु की उच्च दरों को दर्शाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 56 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 56 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, बी और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। कृषि के प्रकार पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। ए है तकनीकी के निम्न स्तरों पर प्रयोग मिश्रित कृषि में होता है। बी है स्थानांतरी कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है। सी है स्थानांतरी कृषि को कर्तनवाद दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 57 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, बी और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया? 58 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए वर्ष 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए नस्ल धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। कथन ए समुद्र के समीप क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्र के जीवन से बहुत भिन्न होता है। कारण है लोग अपने जीवन को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 59 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थानों को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ए है पंचायत समिति, बी है ग्राम पंचायत, सी है जिला परिषद। सही विकल्प का चयन कीजिए। 60 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, बी ए सी। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत लोगों की भागीदारी 3 स्तरों पर होती है। सबसे पहले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत आती है, उसके पश्चात दूसरे स्तर पर विकास खंड होता है जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? 61 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा पार्षद। बड़े बड़े शहरों में प्रशासनिक देखरेख के लिए नगर निगम होता है। वहाँ शहरों को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं, जैसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। कृषि के अतिरिक्त इनमें से कौन गैर कृषि कार्य करते हैं? कृषि मजदूर, छोटे किसान, सी है बड़े किसान। सही विकल्प का चयन कीजिए। 62 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा सभी ए बी सी। हमारे देश के ग्रामीण परिवार में से करीब 40% कृषक मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जबकि अधिकांश भूमिहीन मजदूर हैं। कई बार जब पूरे साल इन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम करने की खोज में इन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसम में ही होता है। छोटे किसानों को भी अपने वर्ष भर की ज़रूरतों 2 एकड़ ज़मीन से पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उन्हें दूसरा काम करना पड़ता है। भारत में 80% किसानों का यही हाल है। केवल 20% किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गाँव के अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। इनमें कौन सा कथन गलियों में सामान बेचने वालों और बाजार में दुकान वालों के विषय में सही है? ए, दोनों अपना स्वयं का काम करते हैं और रोजगार पर नहीं होते हैं। बी है, दोनों का सामाजिक संरक्षण के लाभ जैसे वार्षिक अवकाश, चिकित्सा सुविधा आदि नहीं मिलते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 63 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोनों, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। किस ऐतिहासिक घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ? 64 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से 18 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। इसके फलस्वरूप महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ा। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा गया। इसे अंग्रेजी में सरफेस मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लिंग रूढ़िवादी धारणा के लिए चुनौती है? 65 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा लड़के संवेदनशील होते हैं। यह कथन लिंग रूढ़िवादी धारणा के लिए चुनौती है। लिंग रूढ़िवादी धारणा एक पूर्व निर्धारित दृष्टिकोण और व्यवहार है जिसे सभी पुरुष व महिला के लिए विशिष्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। किसी एक पंजाबी शैक्षिक संस्था को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकारों का अनुसरण किया जा रहा है? 66 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार संविधान में कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। एक अध्यापिका को अपनी छात्राओं को समझाने के लिए नए कानून लाने में साधारण व्यक्ति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्षा में कौन सा उदाहरण सहायक होगा? ए, वर्ष 1919 में वकीलों के एक समूह कानून के विद्यार्थियों और सक्रिय व्यक्तियों ने
राष्ट्रव्यापी सलाह मशवरे लेकर घरेलू हिंसा से संरक्षण और रोकने संबंधी बिल का खाका तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई। 1 दिसंबर 1955 को रेसा पार्क्स, एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला ने बस से एक श्वेत व्यक्ति के लिए अपनी सीट खाली करने से मना कर दिया। 67 का सी ऑप्शन है, सी है। 1870 के राजद्रोह अधिनियम को लागू करना। उपयुक्त उदाहरणों का चुनाव कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 67 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। केवल बी और सी। एक अध्यापिका को अपनी छात्राओं को यह समझाने के लिए कि नए कानून लाने में साधारण व्यक्ति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्षा में उदाहरण बी और सी दोनों सहायक हैं, क्योंकि किसी भी कानून को बनाने से पहले जनता के द्वारा नए कानून की जरूरत साबित करनी पड़ती है, जबकि उदाहरण ए सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारत में न्यायिक व्यवस्था के बारे में सही है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा। 68 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। औपनिवेशिक काल का फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के उच्चतम न्यायालय का पूर्वज है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 49 की भांति यह न्यायालय भी पहले सदन भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे वर्ष 1958 में वर्तमान में इमारत में स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। हास्याकृत होने से अनुभव होता है गौरव का, बी है भेदभाव का, सी है निर्बलता का। सही विकल्प का चुनाव करें। 69 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा बी और सी। हास्याकरण या हास्याकृत का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह, भेदभाव और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में अल्पसंख्यक, आदिवासी और दलित समुदाय के लोग हाशियाई स्थिति में हैं। हास्याकरण से कमज़ोर लोगों की सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा एवं अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा हाशियाई समूह के हितों की रक्षा में सहायक होगा। ए है अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे कानून बनाना, बी है विशेष योजनाएं जैसे हाशियाई वर्ग के छात्रों के लिए सब्सिडी दरों पर हॉस्टल व्यवस्था करना, सी है हाशियाई समूह के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां देना, डी है हाशियाई समूह छात्रों के विचार अभिव्यक्ति हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 70 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य ध्येय डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 71 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा छात्रों में अपने सामाजिक तथा भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान, मनोवृत्ति तथा सुझाव को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन है भूगोल शिक्षण का प्रयास होना चाहिए। ए है जिस संसार में हम रहते हैं उनकी समझ के लिए अवधारणाओं से परिचय कराना, बी है विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर आश्रितता की समझ को बढ़ाना, सी है पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 72 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ए और सी। छात्रों को भौगोलिक तथ्यों, पारिभाषिक शब्दों, संकल्पनाओं, सिद्धांतों, समस्याओं आदि का ज्ञान कराना भूगोल शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
73 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का संसाधन नहीं है? 73 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से होगा प्रदर्शन। शिक्षण अधिगम संसाधन वह उपकरण है जिनका प्रयोग शिक्षक के द्वारा छात्रों को किसी अवधारणा को आसानी तथा कुशलता से सीखने में सहायता करने के लिए किया जाता है। यह संसाधन डिजिटल और गैर डिजिटल दोनों प्रकार के होते हैं। डिजिटल अधिगम संसाधन के अंतर्गत चलचित्र, सिनेमा, समाचार व दूरदर्शन आदि को सम्मिलित किया जाता है। गैर डिजिटल अधिगम संसाधनों में पाठ्य पुस्तक, चॉक बोर्ड, चार्ट, नक्शा, ग्लोब, मॉडल आदि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का अनुसरण किया जाना चाहिए? 74 का आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, तटस्थ एवं संवेदनशील। सामाजिक विज्ञान वह अनुशासन है जो विद्यार्थियों में आसपास के वातावरण एवं पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के बारे में तटस्थ, संवेदनशील एवं आलोचनात्मक समझ विकसित करना है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, पोस्टर डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? पोस्टर का उदाहरण है। पोस्टर का उदाहरण क्या है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ग्राफिक सामग्री। पोस्टर ग्राफिक सामग्री का उदाहरण है जो एक दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। ग्राफिक सामग्री में पोस्टर के अतिरिक्त मैप, चार्ट, कार्टून, डायग्राम, कॉमिक, फ्लैक्स कार्ड आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चार्टों, रेखाचित्रों, समय सीमाओं तथा मानचित्रों का प्रयोग इसके अधिगम को बनाता है। यह इसकी प्रकृति को और वैज्ञानिक भी है। छात्रों के लिए भागीदारी पूर्ण तथा क्रियाशील। सी है काफ़ी समय लेने वाला, एक उबाऊ। डी है ज़्यादा संगठित। ई है विचारों एवं संकल्पनाओं के विकास में सहयोगी। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 76 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ए, बी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते आपको नदी के द्वारा बनाई गई आकृतियों पर कक्षा लेनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री कक्षा में प्रयोग की जा सकती है? 77 का आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, बाढ़ग्रस्त मैदान का उपग्रह से प्राप्त चित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक, प्राकृतिक या उच्चवच मानचित्र कहा जाता है। स्पष्ट है कि पूछे गए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर बाढ़ग्रस्त मैदान का उपग्रह से प्राप्त चित्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन, शिक्षिका सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पांडुलिपि पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द विषय पर चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं? ए है लेखा जोखा तथा कर, बी है पत्र तथा संतों की शिक्षाएं, सी है अभिलेख पुरालेख, डी है अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 78 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रस्तुत किए गए जो इनमें से आलोचनात्मक चिंतन के सर्वाधिक अवसर कौन प्रदान करते हैं उनका चयन कीजिए। ए है रिंड पोस्ट पशु महामारी ने अफ्रीका देशों को दरिद्रीकरण तक पहुंचा दिया, परीक्षण कीजिए। बी है रिंडरपेस्ट पशु महामारी अफ्रीका तक कैसे आई। सी है कैरिबियाई करारबद्ध मजदूरों के अनुभवों की तुलना 21वीं सदी के मजदूरों से कीजिए। डी है कैरिबियन में करारबद्ध भारतीय मजदूरों द्वारा सघन की गई समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए। विकल्प 79 का कौन सा विकल्प से हो जाएगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
80 क्वेश्चन। बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित आकलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ए है पाठ्यक्रम पर विस्तृत प्रयोग संभव, बी है केवल योगात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त, सी है भाषाई योग्यता का सीमित आकलन, डी है विद्यार्थियों में सुधार के लिए सीमित संभावना, ई है मूल्यांकन में पक्षपात की कम संभावना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 80 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 80 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी, डी और ई। बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित आकलन के विषय में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। या संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रयोग पर संबंध है, या किसी भी भाषा संबंधी योग्यता का आकलन सीमित रूप में करता है। इस बहुवैकल्पिक विधि से मूल्यांकन में विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सुधार के लिए बहुत सीमित संभावना होती है, और इस विधि से मूल्यांकन में पक्षपात की संभावना बहुत कम होती है। बहुवैकल्पिक प्रश्न का प्रयोग रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है, ना कि योगात्मक मूल्यांकन में। रचनात्मक आकलन अधिगम के दौरान किया जाता है, जबकि योगात्मक आकलन में एक निश्चित अवधि के बाद या अंत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। आपको अपनी अगली कक्षा में असहयोग आंदोलन पर चर्चा करनी है। इसमें से किस पक्षों पर घटनाओं की समझ विकसित करने के लिए बल देंगे? ए है यह आंदोलन कब हुआ, बी इसका प्रभाव क्षेत्र क्या था, सी है आंदोलन में मुख्यतः किस किस ने भाग लिया, डी है इसका परिणाम क्या हुआ, ई है किसानों और जनजातियों की क्रियाओं के औचित्य का मूल्यांकन। सबसे सही विकल्प चुनिए। 81 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा केवल ए, बी, सी तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। यदि छात्रों को समझ में नहीं आता है कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो शिक्षक को चाहिए कि वह 82 का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा अवधारणा को फिर से अलग तरीके से समझाए। यदि छात्रों को समझ में नहीं आता है कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो एक आदर्श शिक्षक को चाहिए कि वह अवधारणा को अलग अलग तरीके से समझाए, क्योंकि कक्षा में सभी छात्रों की समझ एक समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते आप विषय संबंधी धारणाओं और उनका राष्ट्र के साथ संबंध को संबोधित करना चाहती हैं। निम्न में से कौन से उपागम पाठ्य योजना हेतु सबसे उपयुक्त होंगे? ए है किस प्रकार विकासात्मक चुनौतियों जैसे गरीबी और निरक्षरता ने राष्ट्र को विफल कर दिया है पर जोर देंगी। बी है लोग राष्ट्र के साथ स्वयं को कैसे जोड़ कर देखते हैं, इस पर स्थानीय बोध को शामिल करना। और सी है राष्ट्र की परिकल्पना के विविध तरीकों को चर्चा में समायोजित करना। सबसे सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 83 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? 83 का सेकंड विकल्प सही हो जाएगा, केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस लेखक के लेखन को द्वितीय स्रोत के रूप में मान सकते हैं? 84 का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा रिचर्ड इवांस के लेखक को द्वितीय स्रोत के रूप में मान सकते हैं। इतिहास की पाठ्य पुस्तक द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण है, क्योंकि द्वितीय स्रोत किसी घटना के दस्तावेज या रिकॉर्ड का उल्लेख करता है। सर रिचर्ड इवांस एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। निम्नलिखित सांख्यिकी आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण के स्रोत हैं जो परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। ए है राज्य सरकार, बी है केंद्र सरकार, सी है समाचार पत्र, डी है विकिपीडिया। उपरोक्त में से कौन सा विश्वसनीय तथा प्रमाणिक माना जा सकता है? 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 85 का सेकंड ऑप्शन सही होगा, केवल ए तथा बी।
केंद्र और राज्य सरकार के विभागों द्वारा प्रदत्त सैकड़ों के आधार पर एक विश्वसनीय परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं, उनका चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए सर्वाधिक अवसर उपलब्ध कराते हैं। ए है वर्तमान चुनाव उन प्रकारों से किस प्रकार भिन्न है जिनसे जनपदों के शासक का चयन होता है। बी है आप कर्मकारों के सदस्य थे, अपने राज्य को पत्र लिखें ताकि आपको गणों में भाग लेने की अनुमति मिल जाए। सी है क्या कारण हो सकते हैं कि दासों और कर्मचारियों को गणों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। डी है कौन से वो समूह थे जो गणों की सभा में भाग ले सकते थे। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 86 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 86 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा छात्रों के प्रक्रियात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है? ए है सकल घरेलू उत्पाद को अनुमानित कैसे किया जाता है। बी निम्नलिखित का पूर्ण रूप दीजिए। ILO, FAO, UNESCO, UNICEF और WHO। सी शिक्षा मृत्यु दर से मातृ मृत्यु दर कैसे भिन्न है। डी उन तरीकों पर चर्चा करें जिनमें एक स्थायी एवं नियमित रोजगार भिन्न है एक अनियमित रोजगार से। ई भारत में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया का व्याख्या करें। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 87 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 87 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, ए, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा प्रश्न पराबौद्धिक पराबौद्धिक ज्ञान का आकलन करते हैं। ए है कपड़ों के भिन्न भिन्न नाम उनके इतिहास के विषय में बताते हैं। बी अपनी बस्ती के एशियाई समुदाय को पहचानने, इस समुदाय के सदस्य के रूप में अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए कविता या गीता या पोस्टर बनाएं। सी है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, संविधान की कुछ विशेषताएं जो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देती हैं को सूचीबद्ध करें। 88 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? डी है भारत के किसी भी चाय बागान के इतिहास का अवलोकन करें, इनके मजदूर किस प्रकार नील की खेती के मजदूरों से भिन्न या समान थे, परीक्षण करें। ई है बहादुर शाह जफर के द्वारा विद्रोह का समर्थन करने से लोगों और शासक परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ा। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 88 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, बी, डी और ई। बौद्धिक ज्ञान वह है जो व्यक्ति अपने और दूसरों के बारे में संज्ञानात्मक प्रोसेसर के रूप में जानते हैं। बौद्धिक विनियमन गतिविधियों के एक सेट के माध्यम से अनुभूति और सीखने के अनुभवों का नियमन है जो लोगों को उनके सीखने को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन करते हैं। ए है रोजा पार्क्स कौन थी, उन्होंने कैसे वियोजन विभेद के कानून का विरोध किया। बी है 1964 का नागरिक अधिकार कानून 2005 के सूचना का अधिकार से कैसे अलग है। सी आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में भेद कीजिए। डी है 3 विशिष्टताओं को सूचीबद्ध कीजिए जिन्होंने जनसंख्या परिवर्तन का रास्ता दिखाया। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 89 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही होगा, बी और सी। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ शिक्षा जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में होने वाले प्रगति के परिणाम स्वरूप मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि ज्ञान को छात्रों के मस्तिष्क में ठूस ठूस कर भरना शिक्षा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन।
निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करता है? ए है आर्थिक गतिविधियों के 5 उदाहरण दीजिए। बी सार्वजनिक क्षेत्र की 5 कंपनियों को सूचीबद्ध करें। सी है कृषि विकास शब्द से क्या समझते हैं? डी है निर्वाह कृषि की व्याख्या कीजिए। ई है रोपण कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 90 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए और बी। संज्ञानात्मक विकास में मानसिक कल्पना, भाषा चिंतन, स्मृति विकास, तर्कणा, समस्या समाधान आधार का काम करती हैं, जिसका प्रयोग पूर्ण अनुभवों को संगठित करने के लिए किया जाता है। जो नए ज्ञान के लिए पियाजे ने बालक के ज्ञान को स्कीमा से निर्मित माना जाता है। बालक के ज्ञान को स्कीमा से निर्मित माना जाता है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।